नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गीता। मैं एग्रोडॉम प्रोजेक्ट्स एलएलपी से हूँ गुजरात। और हमारे साथ हैं आज मिस्टर प्रवीण जो गुजरात से ही हैं और ये उनका खेत है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो आज हम उनसे उनके बारे में और उनके खेती के बारे में जानना चाहते हैं। सो प्रवीण जी, आप अपना थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम प्रवीण जी चौहान है और मैं एक फार्मर हूँ। और मैंने ये कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग करना शुरू किया है जिसमें एग्रोडॉम ने मुझे हेल्प की है। ओके। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसका नाम क्या है और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है हमारा वो डोम रूफ नेट हाउस है। जी। और ये पूरा स्ट्रक्चर 17,000 स्क्वायर मीटर में हमने बनाया है। 17,000 मतलब 4 एकड़, राइट? 4 साढ़े 4 एकड़ के 4.5 आसपास। एकड़। और ये आपने डॉम रूफ ही क्यों चूज किया, डॉम रूफ पॉली हाउस नेट? डोम रूफ चूज करने का हमारा बहुत पर्पज़ ये था कि हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर को विजिट किया था पूरे इंडिया में, हम्म। जिसमें हमें वेंटिलेशन के प्रॉब्लम आ रहे थे। मार्केट में जितने भी स्ट्रक्चर बने थे, हम्म। कईयों को 3 सीजन में क्रॉप नहीं ले पा रहे थे। हम्म। पॉली हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उस जी। वजह से हम लोग ने कुछ ऐसा कि जिससे वेंटिलेशन क्रॉप को सबसे ज़्यादा मिल पाए, ओके। तो उसके बिहाफ से हमने ये चूज़ किया कि हमें वेंटिलेशन ज़्यादा चाहिए था। ओके, तो मतलब ये स्ट्रक्चर और नेट हाउस और पॉली हाउस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? देखने जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा तो वेंटिलेशन का ही डिफरेंस है। इसकी मजबूती तो है ही। वेंटिलेशन तकरीबन 65 से 68% के अंदर आता है, जो अच्छा। सबसे बड़ी बात है। ओके। एंड मतलब आप ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे अगर बारिश होती है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है तो इसमें आपका डॉम रूफ में कैसे हेल्प मिल सकता है आपको? इसमें हमने डोम रूफ नेट हाउस के अंदर हम्म। इस प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमने हम्म। बारिश का जो भी पानी आएगा जी। उसके निकाल के लिए हमने गटर्स बिछाई है, जिससे हमारे स्ट्रक्चर में पानी अंदर नहीं आएगा। उस जी। जो भी वाटर आएगा बारिश का वो सारा बाहर निकल जाएगा। और हमने ओके। बाहर उसका प्रावधान करके रखा है जहाँ से पानी बाहर चला जाएगा। स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। जी, मतलब बारिश के पानी से आपकी खेती का कोई नुकसान नहीं नहीं, होता? कोई नहीं, 0%। ओके, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एग्रोडॉम ने आपके लिए जीआई पाइप और गटर स्ट्रक्चर इन सब में भी हेल्प की है, राइट? बहुत एग्रोडोम ने जो मटेरियल डिफाइन किया है वो सबसे बढ़िया है। जीआई पाइप कह लो या पॉलीसीट कह लो या इंसेक्ट नेट कह लो या ये सेड नेट कह लो, सारी मटेरियल सबसे बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी की चूज करके हमको भेजा है। उसके बाद जो हाँ, वाटर के लिए जो चाहिए सबसे बेस्ट कंपनी जो है हमारी नेटाफिम, वो वो। हमको भेजी है। ओके। और उस हिसाब से सारा सेटअप किया है। ओके। एंड जैसे ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये कौन कौन सी खेती में आपको हेल्प करता है? क्या क्या वेजिटेबल्स या रोजेस या फ्लावर्स या फ्रूट्स क्या उगा सकते हैं आप इसमें? इसमें जहाँ तक मेरा अंदाजा है सारे क्रॉप उगा सकते हैं। हम्म। पर फिलहाल हमने अभी तो सिर्फ खीरा, हम्म। टोमेटोज और टमाटोस। रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम के ऊपर जोर दिया है। आने वाले फ्यूचर में हम इसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मतलब तीनों टाइप के कैप्सिकम यहाँ पे उगाते हैं आप लोग? बिल्कुल। एंड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि ये कौन कौन से सीजन में आपको हेल्प कर सकता है? मतलब तीनों सीजन में चलता है, ईयरली चलता है या क्या है? हमारा मोटिव ही ये था कि हमें तीनों सीजन में सबसे ज़्यादा क्रॉप चाहिए, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाहिए। ओके। उस वजह से ये डॉम डोम रूफ रूफ। नेट हाउस ओके। हमने फाइनल किया है। फाइनल किया है तो मतलब ये तीनों सीजन में चलता है, पूरा ईयर आपको कल्टीवेशन देता है, राइट? पक्का। तो ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपने डॉम रूफ का चूज किया है उसका मेन पर्पस यही है, कल्टीवेशन, या कल फिर और कुछ भी पर्पस है? नहीं, सबसे मेन पर्पस ही यही है। ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है हम्म। इसका हमको बेनिफिट यही है कि सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन मिल रहा है। हम्म। और हम थ्रू आउट द सीजन या थ्रू आउट द ईयर कह लें, हम क्रॉप ले सकते हैं। ओके, तो मतलब ये आपको हर साल हर सीजन में खेती में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? ओके, मतलब आपका इन शॉर्ट पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस डॉम रूफ स्ट्रक्चर विद एग्रोडॉम? एग्रोडोम के साथ बहुत अच्छा रहा। सारे सर्विसेज बढ़िया टाइम पे मिली। हम्म। और ये जो स्ट्रक्चर बना है वो नेट टू नेट, एक फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है। जी। उसकी सारी मटेरियल्स की क्वालिटी भी सबसे बढ़िया है। जी। मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि किसी भी चीज़ में उन्होंने कोई भी 1% भी कमी छोड़ी हो।
थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मिस्टर प्रवीण ने जो भी बात बोली है ड्रम रूफ स्ट्रक्चर के लिए, वो एकदम आपको दिख रही होगी। यहाँ पे पीछे हमारा कल्टीवेशन चल रहा है अभी भी, एंड ये उनके द्वारा जो भी किया गया है और जो एग्रोडॉम के द्वारा किया गया है, ये वैसे का वैसे ही चल रहा है अभी भी। स्ट्रक्चर भी इसका आप देख सकते हैं, GI पाइप लगी हुई हैं हर जगह, डॉम रूफ स्ट्रक्चर है, नेट हाउस है, इंसेक्ट्स हाउस है। सो इट्स perfectly fine and totally protected from ventilation and insects and everything and humidity also. So thank you.